जैसे कि हाउस वाइफ भी इंडिपेंडेंट हैं, उनकी वजह से ही उनके पति कमा पा रहे हैं, वो सेविंग्स करती हैं। आपका जवाब बहुत ही अच्छा था। और वुमेन एम्पावर्ड से मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि लड़कियां आजकल हम यूनिवर्सिटी में भी अगर देखें तो वो आती हैं, अपना मोटिव भूल जाती हैं। उन्हें लगता है वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है बस लड़कों के साथ स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, नाचना गाना, वो ये भूल जाते हैं कि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, एक स्किल्स लेना, एजुकेशन लेना। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर ही रहे हैं, तो आपने हाल ही में केस सुना होगा, ज्योति मौर्य एसडीएम, उनके पति ने उन्हें पढ़ाया था और उन्होंने ऐसा करा। और इसके बहुत सारी नेगेटिव ड्रॉबैक्स देखने को मिले हैं। कुछ लोगों ने, फैमिलीज़ ने अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को पढ़ाई से रोक दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज और आज की चर्चा का विषय है गर्ल एजुकेशन। और आज इसी चर्चा पे हमारे साथ है शारदा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी टीचर एवं पीएचडी स्कॉलर मिस प्रियंका झा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव एक्सपोज पे। धन्यवाद। तो आज हमारा विषय है गर्ल एजुकेशन। और गर्ल एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपके एजुकेशन जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। तो मेरे एजुकेशन में आज सच मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई कि बीइंग अ गर्ल मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो कि एक मेल को मिलता है या एक बॉय को मिलता है। मुझे स्टार्टिंग से ही मेरे फैमिली थोड़े से मॉडर्न ख्यालात के हैं, तो उन्होंने दोनों को पढ़ाया, ठीक है। पर हुआ क्या कि लाइक ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरा मन था कि आफ्टर ट्वेल्थ मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूं, बट माय पेरेंट्स वांट टू कि आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे कुछ रेप्यूटेड लाइन में जाना है। उनको फैशन इंडस्ट्री या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री एज सच कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम पे। और शायद मेरी भी थिंकिंग उतनी ब्रॉड नहीं हुई थी कि मैं उनको कन्विंस कर सकूं कि नहीं, ये भी रेप्यूटेड फील्ड है, यहाँ पे जाके आप अपना नाम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी एज सच कोई परेशानी नहीं हुई मेरे को मेरी जर्नी में। हालांकि देखा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाई से रोका जाता है और आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट करा है। अगर एक गर्ल एजुकेशन का एजुकेशन कितना ज़रूरी है, हम लड़कों को पढ़ाते हैं, हम कहते हैं लड़कों को घर संभालना है, लड़कों को पढ़ाना ज़रूरी है, तो वो लड़कियों का एजुकेशन भी कितना ज़रूरी है, उसके बारे में आप बताइए। According to Sensex data 2011, male literacy rate was 82.10 एंड फीमेल की वहीं पे 65.46% था। तो यहाँ पे लगभग 17% का गैप दिख रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये गैप है क्यों, राइट? तो इसके भी कई कारण हैं। पहला कि लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं बट उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे एक शायद वो सोशल टैबू जैसी चीज़ें हैं। उनको लगता है कि लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगी, उनको कौन सा नौकरी करना है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, घर संभालना है, यही तो करना है, उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। दूसरा केस है कि कुछ केसेस में पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं बट लड़कियां नहीं पढ़ना चाहती। सेम चीज़ उन यहाँ पे भी मेंटालिटी इशू है। लड़कियों को लगता है कि मैं क्यों पढूं, मेरे लिए तो कोई ना कोई डॉक्टर इंजीनियर बन ही रहा होगा जो मुझे कमा के खिलाएगा, मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ऐसे। और फिर तीसरे केस में आते हैं लैक ऑफ फंड्स, जहाँ पे पेरेंट्स चाहते हैं अपने बेटियों को पढ़ाना, वो भी चाहती हैं पढ़ना, बट उनके पास फंड की कमी होती है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। कुछ जगहों पे लिया भी है और कुछ जगहों पे और थोड़ा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। और जैसे कि पहले केस में मैंने बोला कि पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरे केसेस में भी बोला कि लड़कियां खुद नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो एजुकेशन को ना एक नौकरी और एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों से जोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि पढ़ना उसी को चाहिए जिसको पढ़ के नौकरी करनी है, कमाना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती है, पढ़ाई नॉलेज के लिए की जाती है। इसका नौकरी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये एक जरिया हो सकता है पैसा कमाने का, बट ये एक ओनली जरिया नहीं है, सिर्फ एक तरीका नहीं है ये कि आप एजुकेटेड होने के बाद ही कमा सकते हो। कमा तो लेबर क्लास के लोग भी रहे हैं ना, जो जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। बट एजुकेशन आपके ओवरऑल लाइफ को इन्हांस करता है, राइट? आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि गर्ल्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ ना, हम इंडियंस खास करके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि उसको करके क्या बेनिफिट्स मिलेगा, राइट? तो मैं बताती हूँ कि गर्ल्स एजुकेशन की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों ज़रूरी है। पहला, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हुए देखा या सुना होगा।
हर टाइम हर कोई विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, लेकिन मुझे ये चीज़ देख के बहुत अजीब लगता है कि लोग एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, गर्ल्स एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जब लड़कियां एजुकेटेड नहीं होंगी तो वो एम्पावर कैसे होंगी, राइट? तो विमेन एम्पावरमेंट से पहले आपको गर्ल्स एजुकेशन की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां एजुकेटेड हो जाएंगी तो एम्पावरमेंट उसको अपने आप मिल जाएगी, या फिर वो खुद को एम्पावर कर लेंगी। इतना वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी कि किसी और को विमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेके नहीं आगे बढ़ना होगा, राइट? तो एक तो ये है। दूसरा इसका जो मेन बेनिफिट्स आप कह सकते हैं वो ये है कि अवेयरनेस ऑफ विमेन राइट्स, ठीक है, महिलाओं को उनकी अधिकार के बारे में पता चलता है। कई जगहों पे मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि हर टाइम ना लोग विमेंस को खास करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए, आपको ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन आपकी राइट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन बीइंग अ वुमेन हमारे पास बहुत सारी राइट्स हैं, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमारे को हमारी राइट्स के बारे में भी नहीं पता होगा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आई गेस, जिसमें ह्यूमंस को ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया है कि राइट ऑफ एजुकेशन एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर एंड नेशनैलिटी, राइट? आप किस जेंडर के हैं, आपकी एज क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप किस धर्म से हैं, यहाँ पे मैटर नहीं करता है। एजुकेशन हर एक की फंडामेंटल नीड्स है जिसको करना ही चाहिए, ताकि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता हो। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी चीज़ है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स दोनों पैरेलल चीज़ें हैं, और एक हेल्दी लाइफ बैलेंस्ड को मेंटेन रखने के लिए इन दोनों चीज़ों का किसी भी लड़की के ही लाइफ में नहीं, हर एक इंसान की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि बीइंग इंडिपेंडेंट, ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोग इंडिपेंडेंट होने का अगेन जॉब से कनेक्शन ढूंढते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो ही आप इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है। नौकरी करना ना करना आपकी चॉइस है, आप करो या ना करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन एजुकेशन फिर भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एजुकेटेड होते हो ना और इंडिपेंडेंट होते हो, इट मीन्स कि आपकी अपनी एक विचारधारा है, आपका अपना एक सोच है, आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। आप किसी और की थिंकिंग से नहीं चल रहे, आप छोटे बड़े डिसीजन को लेने में सक्षम हो, राइट? तो बीइंग इंडिपेंडेंट मीन्स कि आप ओवरऑल पर्सनालिटी में सेल्फ सफिशिएंट हो, चाहे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, इट डजेंट मीन, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपका ओवरऑल पर्सनालिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट? अब कुछ लोग बोलती हैं, जैसे मैंने बोला कि लोग इंडिपेंडेंसी को हमेशा फाइनेंशियल स्टेटस से मैच करती हैं, तो उन लोगों के हिसाब से जो एक हाउसवाइफ है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैंने जो हमेशा से देखा है और समझा है कि सेविंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अर्निंग, ठीक है। इफ़ यू सेव समथिंग दैट इज़ ऑल्सो योर अर्निंग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो एक हाउस वाइफ है वो इंडिपेंडेंट नहीं है? उसके घर का आदमी नौकरी ही तभी कर पा रहा है जब उनकी वाइफ, उनकी बहू या उनके घर की बेटी जो भी है वो समय से उठ के उनका डब्बा पैक करके दे रही हैं, वो समय से ऑफिस जा रहे हैं, उनके ऊपर घर का कोई टेंशन नहीं है कि उनके एब्सेंस में घर कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हाउस होल्ड्स वर्क भी जो देखती हैं वो भी तो इंडिपेंडेंट हुई ना, क्योंकि उनकी वजह से जो उनका पार्टनर है वो जॉब कर रहा है, राइट? तो गर्ल्स एजुकेशन हर एक सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है। जब आप लाइक इन फ्यूचर हर लड़की माँ बनती है, ठीक है, वो बच्चे को भी तभी अच्छे से रेज कर पाएंगी जब वो खुद एजुकेटेड है, उनको नॉलेज है चीज़ों के बारे में, वो समझती हैं कि क्या उनके बच्चे के लिए खाने के लिए अच्छा है, क्या उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है जिससे उनका ब्रेन शार्प हो। तो ओवरऑल लाइफ के लिए ही एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ही आपने बहुत सुंदर जवाब दिया, जैसे कि हाउस वाइफ्स भी इंडिपेंडेंट हैं, उनकी वजह से ही उनके पति कमा पा रहे हैं, वो सेविंग्स करती हैं। आपका जवाब बहुत ही अच्छा था। और वुमेन एम्पावर्ड से मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि लड़कियां आजकल हम यूनिवर्सिटी में भी अगर देखें तो वो आती हैं, अपना मोटिव भूल जाती हैं। उन्हें लगता है वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है बस लड़कों के साथ
स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, नाचना गाना, वो ये भूल जाते हैं कि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। एक स्किल्स लेना, एजुकेशन लेना, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, उसको हमेशा से ही लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। लड़कियां वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही समझती हैं, वो कपड़े तक होता है, जगहों तक सीमित होता है। लड़कियों को लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट्स की व्हाट शी वांट टू वेयर शी कैन, व्हाट शी डोंट वांट टू वेयर शी डिडंट, वेयर शी वांट टू गो शी कैन गो, वेयर शी डिडंट वांट टू गो शी कैन नॉट, राइट। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट मोर देन दैट, बहुत ही ऊपर है इन सारी चीज़ों से। इनको समझने के लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत है। ये वही लड़कियां सोचती हैं जिनके पास अभी भी लैक ऑफ नॉलेज है, और वो नॉलेज ही तभी मिलेगा जब आप एजुकेटेड हैं। तो ये गैप को समझने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और सही डायरेक्शन में। ये डिग्री की मैं बात नहीं कर रही। व्हेन आई टॉक अबाउट एजुकेशन, इट डजंट मीन कि आपके पास डिग्री है। नहीं, डिग्री होते हुए भी आप अनएजुकेटेड हो सकते हैं अगर आपको चीज़ों के बारे में सही समझ नहीं है तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर ही रहे हैं, तो आपने हाल ही में केस सुना होगा, ज्योति मौर्य एसडीएम, उनके पति ने उन्हें पढ़ाया था और उन्होंने ऐसा करा, और इसके बहुत सारी नेगेटिव ड्रॉबैक्स देखने को मिले हैं। कुछ लोगों ने, फैमिलीज़ ने अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को पढ़ाई से रोक दिया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम किसी हाई प्रोफाइल केस को देखते हैं, ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस अगर समाज पे पड़ता है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ता है, और निगेटिव चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ती है इम्पैक्ट। तो इस इम्पैक्ट के ऊपर भी लैक ऑफ एजुकेशन ही है। कि किसी एक केस को देख के हम हमेशा से ये कोटेशन सुनते आए हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, अगर कवर इंटरेस्टिंग नहीं है, इट डजेंट मीन कि बुक की स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं है। वैसे ही अगर किसी एक लड़की ने, और मैं उसको भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि डिवोर्स लेना ना लेना अगेन किसी भी इंसान की पर्सनल चॉइस है, राइट। चाहे वो एसडीएम ही क्यों ना हो, वो एसडीएम उसका प्रोफेशन है, राइट, बट पैरेलली उसका एक पर्सनल लाइफ भी तो है। जब तक हम किसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं हम रहते हैं, जिस दिन नहीं चाहते हैं उस दिन अगर लीगली आप अलग हो रहे हो तो इस चीज का इतना इशू नहीं होना चाहिए। और उसका वो भी समाज में इतना निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है कि मैंने भी बहुत सारी रील्स देखी थी, न्यूज़ तो नहीं एज सच देखा, लेकिन बहुत सारी रील्स देखी जिनमें हॉस्टल से अपने अपने बच्चों को, बीवियों को, बहनों को वापस बुला लिया गया जस्ट बिकॉज कि उनके घर में ज्योति मौर्य जैसा केस ना हो जाए। ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं कहती, लेकिन जब एक लड़की का रेप हो जाता है, कितने माँ बाप अपने बेटे को घर में कैद कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि एक केस हो गया, क्या मेरा बेटा किसी और का रेप ना कर दे। आप कर लेते हो कैद? नहीं करते हो ना, उस टाइम आप अपने बच्चे को समझते हो। तो ये चीज एक लड़कियों के साथ ही आप क्यों कर रहे हो कि अगर एक ने किया है तो हर इंसान वही करेगा? ऐसा तो नहीं है ना। फिर तो ये वही चीज हो गई कि आप अभी से ही फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर लिया आपने, और आप घर में बैठ गए कि एक दिन तो सबको मरना ही है। अल्टीमेट ट्रुथ है ना कि एक दिन तो सबको मरना ही है, तो हम क्यों कुछ करें? क्यों नाम, शोहरत, दौलत, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हो? अल्टीमेट ट्रुथ तो वही है कि आपको सब कुछ छोड़ के जाना है, तो फिर जाओ ना। तो लाइफ में आपको थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा। किसी और को देख के अपनी चीजों को मत डिसाइड करो। वो कहते हैं ना, सुनिए सबकी, लेकिन आपके पास जो खुद का दिमाग है ना, उसमें चीजों को प्रोसेस कीजिए। अभी के टाइम पे क्या है कि लोग सुनी सुनाई बातों पे कुछ ज्यादा रिलाई कर लेते हैं। और मैं हर इंसान को कहती हूँ, इवन अगर मोटिवेशनल स्पीकर और आपके आइडियल भी कुछ चीज करते हैं ना, तो उनका लाइफ एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है, चीजें जब कोई चीजें घटती हैं उसमें सिर्फ एक इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, उसके सर्कमस्टांसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या है कि इंसान की थिंकिंग उसके हिसाब से है, पर सर्कमस्टांसेस उसके हिसाब से नहीं है। वो वेरिएबल है, वो चेंज होता रहेगा। तो अगर वो एसडीएम बन के उसने डिवोर्स ले लिया, उसके कुछ अलग सर्कमस्टांसेस रहे होंगे ना। आपकी बेटी अगर एसडीएम बन रही है तो जरूरी तो नहीं है कि सेम सर्कमस्टांसेस आपकी बेटी के पास भी होगा, कि अगले दिन वो भी जब शादी करेगी तो किसी से डिवोर्स ले लेगी, या फिर कुछ ऐसे काम करेंगी जिससे समाज में आपका इज्जत ना बचे। ऐसा तो नहीं है ना। तो सर्कमस्टांसेस को देखिए, चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा अपने माइंड में हर एस्पेक्ट्स को, हर पहलू को प्रोसेस कीजिए, उसके बाद ही निर्णय पे आइए। बहुत ही शानदार जवाब कि सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। और मैं इस चर्चा का एक आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमें गर्ल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कुछ जगहों पे लड़कियों को रोका जाता है, मना करा जाता है, और लड़कियां भी नहीं चाहती हैं। तो हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हम ये सुधार सकें?
जैसे अभी के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्रूव हो गई हैं। जैसे अगर मैं मेरे स्टेट बिहार की बात करूँ, तो अगर 20 साल पहले जाते हैं तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम खास करके लड़कियों को लेकर बिल्कुल ही डिफरेंट था। लेकिन जब स्टार्टिंग में नीतीश जी की सरकार आई, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए, अगेन जब मैंने बोला था पहले कि लोग हर चीज़ को बेनिफिट्स से देखते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में यूनिफॉर्म के पैसे देने स्टार्ट किए, तो बच्चा लाइक पहली क्लास से यूनिफॉर्म के पैसे मिले गवर्नमेंट स्कूल में। बच्चियां जब 9th में गई तो उनको साइकिल का पैसा मिला। फिर उन्होंने किया कि 10th में अगर आप फर्स्ट आते हैं तो 10,000 मिलेगा। फिर वैसे ही जब बच्चे 12th में जाती है, 12th में अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाते हैं तो 15,000 अमाउंट बढ़ गए। ग्रेजुएशन में 25,000 हो गया, जो कि करंट टाइम में 50,000 है, लेकिन कुछ टाइम पहले जब ये इनिशिएट लिया था उन्होंने, दैट टाइम 25,000 थे। तो मेरे को लगता है कि वहाँ की फैमिली के लिए जो लोअर पॉवर्टी लाइन में है, उनके लिए ये 10,000, 20,000, 25,000 बहुत मैटर करती थी। तो वो शायद बेटी को एजुकेट करने की रीज़न से ना सही, पर उन पैसे के रीज़न से भी उनको स्कूल भेजना स्टार्ट किया। और अल्टीमेटली जब लड़कियां स्कूल जाना स्टार्ट की तो अपने आप उनमें पढ़ने की ललक बढ़ी, चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। और ओवरऑल अगर अभी के टाइम पे देखें, एम्प्लॉयमेंट रेट स्टिल कम है बिहार का अकॉर्डिंग टू मेल, बट एजुकेशन रेट बहुत कवर किया है। एजुकेशन रेट में, लिटरेसी रेट में बहुत इजाफा हुआ है इन सारे इनिशिएटिव के बाद। तो मेरे को लगता है कि ऐसे ही बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे फंड्स और अच्छी स्कूल और सेफ्टी, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अभी के टाइम पे भी जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अपनी बेटी के सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट उस स्टेट का अश्योर करे कि आपकी बेटी बाहर जा रही है बट स्टिल वो सेफ है, सुरक्षित है, तो शायद जो नहीं चाहते हैं पेरेंट्स की उनकी बेटी बाहर जाए, वो भी स्टार्ट कर दे। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो हम इसी के साथ अपना ये चर्चा का विषय ख़त्म करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने का। एक कोटेशन मैं लास्ट में कहना चाहूँगी हर उन लड़कियों को, हर उन महिलाओं को, यू आर वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल प्लेस। दैट्स इट। वाह। तो आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज, मैं शिवानी, कैमरा पर्सन प्रज्वल, लाइव